आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट, बेटा हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन का चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किया था क्लास में। और उस क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड दो मेथड करा दिए थे, उसका इक्वेशन मेथड बाकी था। तो आज मैं आपको इक्वेशन मेथड करा रहा हूँ। थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहरहाल जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इक्वेशन मेथड ये टोटली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये इक्वेशन मेथड। तो आइए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स ए, बी, सी एंड डी। A and B departments are producing departments while C and D are services departments. Following actual costs were incurred during the period. अब आपको उन्होंने प्रोड्यूसिंग के दो ए और बी और सर्विसेज के दो सी और डी, इनके जो है वो डिपार्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है, आपको अमाउंट दिया हुआ है 1.5 लाख, 270, 125 और 1 लाख। और फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो एलोकेशन है डिपार्टमेंट वाइज वो भी दी हुई है। जैसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी की जो एलोकेशन है वो ए के लिए है 30%, बी के लिए भी 30% है और डी के लिए 40% है। और इन सबको जमा करेंगे तो बनेगा 100%। जबकि जो डी की सर्विसेज हैं वो ए के लिए है 25%, बी के लिए है 45% और सी के लिए है 30%। अब पहली बात तो आपके जहन में एक बात ये आएगी कि सर जब सर्विस डिपार्टमेंट सी अपनी एलोकेशन कर लेगा मुकम्मल तो वो खुद तो नील हो जाएगा, और जब वो खुद नील हो जाएगा तो फिर जो डी की सर्विस है वो सी के लिए होनी नहीं चाहिए। और ये हमने हमेशा ऐसे ही किया है कि जब भी कभी हमने दो डिपार्टमेंट्स के सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया है, अपॉर्शनमेंट किया है, तो हमने पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट के जो अपॉर्शनमेंट है वो हमने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो दी है, लेकिन जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होता था उसकी कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट में पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं होता था क्योंकि वो नील हो चुका होता था। लेकिन इक्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन मेथड के अंदर ये आपने बात को समझनी है कि जो डिपार्टमेंट जो है वो आपका पहले एलिमिनेट हो रहा है, यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट नंबर सी है वो अपनी कॉस्ट को 100% अपॉर्शन नहीं कर पाता और डी को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कैसे, उसको मैं आपको आगे समझाता हूं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन मेथड को समझने के लिए आप पहले एक छोटा सा चार्ट बना लो। वो चार्ट क्या है, यही चार्ट है जो आपके सामने है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। इसमें से प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को निकाल रहा हूं और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को ले रहा हूं मैं। FOH सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट सी और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट डी। और यहां पे आप लिख देंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी और यहां आप लिख देंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय डी। अच्छा जी, हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने इसके अमाउंट का तो कॉलम ही नहीं बनाया। ओके, चलिए ज़रा इसको दोबारा से बनाते हैं। अमाउंट का कॉलम बीच में मैंने नहीं बनाया था। अमाउंट
ये आ गया अमाउंट, सर्विस बाय सी एंड सर्विस बाय डी। सही है जी। अच्छा, अब आप यहां पे लिखेंगे पहले तो अमाउंट, एक लाख 25,000 और 1,00,000, 1,25,000 और 1,00,000। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि क्वेश्चन में जाके देखिए तो आपको नजर आएगा जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय डी है, अगर आप उसके कॉलम में जाएं, यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइड बाय डी यू आए तो यू आने के बाद सी की सीट में जाके देखो कि सी की सीट में कौन सा परसेंटेज है। तो सी की सीट में जो परसेंटेज है डी के डिपार्टमेंट में वो है 30%। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आएगा 30%। इसी तरीके से अगर अब आप सी वाले कॉलम में आए, यानी जो सी का कॉलम है पहले वर्टिकल देखो और फिर डी की सीट में जाके देखो कि सी डी के लिए कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी सी डी के लिए कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सी का कॉलम है और यहां पर डी है, तो कितना है, ओहो एक तो ये बार बार बंद हो रहा है, ये कितना है 40%। यानी ये आपको डी के सामने सी के कॉलम में डी के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 40%, तो ये यहां पे आप जाके लिख देंगे 40%। अच्छा जी, थोड़ी सी देखने में मुश्किल हो रही थी यार। अच्छा बेटा, इसमें एक छोटी सी चेंजेस कीजिएगा, वो ये है कि ये जो 30% आएगा ना, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, छोटी सी कंफ्यूजन थी इसमें। अगर आप पहला कॉलम देखें उसमें लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी टू डी। वैसे तो जो परसेंटेज आपको नजर आ रही है सर्विस डिपार्टमेंट सी की, पहली परसेंटेज है 30% टू ए, देन अगेन 30% टू बी, देन अगेन 40% टू डी। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी टू डी, वो मैंने कॉलम वाला लिख दिया था सी टू डी, तो 40% यहां आएगा। और अगर आप नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएं सर्विस प्रोवाइड बाय डी, तो जो डी की सर्विस है सी के लिए वो है 30%। तो डी सर्विस प्रोवाइड बाय डी टू सी, तो सी के आगे लिखेंगे आप 30%। भाई ये एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी जो मैंने आपको सही करवा दी। सही है, दोबारा बता देता हूं। ये तो आपने एवरेज लिख दिए, अमाउंट भी लिख दिए। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड बाय सी है उसकी परसेंटेज आपने डी में जाके देखनी है। तो जो सी डी को परसेंटेज दे रहा है, एलोकेशन कर रहा है, वो 40% दे रहा है, तो आप सी के कॉलम में डी की परसेंटेज लिख देंगे। और जो डी सर्विस को सर्विस डिपार्टमेंट नंबर सी को एलोकेशन दे रहा है वो 30 दे रहा है, तो डी के कॉलम में आप सी के सामने जाके उसकी परसेंटेज लिख देंगे। अब सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आप ये करेंगे कि अब आप यहां पे बनाएंगे एक इक्वेशन, और इक्वेशन क्या बनेगी, C इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, C इज इक्वल्स टू, C का अमाउंट कितना है 1,25,000 प्लस इस 30% को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 0.3 प्लस 0.3, और ये क्या है D।
जो सी के सामने अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखेंगे और प्लस के साथ जो भी परसेंटेज होगी उसको 100 से डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डी को। सो सी इज इक्वल्स टू 1,25,000 प्लस 0.3 डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम डी को देखें तो डी की बनेगी डी इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस ये क्या है 40%, तो ये बन जाएगा 0.4 और ये क्या बन जाएगा सी, यानी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो आपने ये इक्वेशन बनानी है। अच्छा, अब करेंगे क्या हम कि सी वाली इक्वेशन जो है सी की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे डी में। नाउ substitute the value of C in equation 2। तो बेसिकली अब मैं इक्वेशन 2 उठा रहा हूं क्योंकि मुझे C की वैल्यू इक्वेशन 2 में फिट करनी है। तो D इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 0.4 और C क्या है C ये सब कुछ है, C ये सब कुछ C है। तो मैं C की जगह पे C की इक्वेशन लिख रहा हूं 1,25,000 प्लस 0.3 D। अब हम इसको इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000, तो ये बन गया 50,000 प्लस 50,000 प्लस ये फॉर्मूले का प्लस आ गया ब्रैकेट का। अब ये 0.4 मल्टीप्लाई होगा 0.3 डी से, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये बन जाएगा 0.12 डी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और डी एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे 1 लाख और 50,000 कितना बन गया ये 1,50,000 प्लस 0.12 डी। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, मैं डी को 1 डी भी तो कह सकता हूं ना। डी का मतलब जब कोई किसी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू ना हो तो वो 1 ही होगी, तो मैं कह सकता हूं कि डी के साथ 1 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 1 डी है। तो अगले स्टेप के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं लिखूंगा 1 डी और ये जो प्लस 0.12 डी है ये यहां पे प्लस में, वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 0.12 डी इज इक्वल्स टू 1,50,000। अब ये जो 1 डी है यानी 1 डी से डी तो खत्म ही हो गया, मतलब यानी कि डी से डी को छोड़ दीजिए, आप 1 को मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए 0.2 से। डी तो 1 माइनस 0.12 0.88। डी को कॉमन ले लेते हैं, कहने का मकसद ये है कि डी को कॉमन ले लेते हैं कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 में से 0.12 माइनस किया तो क्या आंसर आया 0.88 और डी कितना बन गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.88, तो डी की वैल्यू आ गई 1,70,455। तो डी इज इक्वल्स टू 1,70,455। अच्छा, अब ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब जब डी की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। मतलब मेरी मैथमेटिक्स से ज्यादा आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी है क्योंकि मैं तो शुरू से ही कॉमर्स में पढ़ा हूं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। अब मैं उठा रहा हूं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है C इज इक्वल्स टू 1,25,000 प्लस 0.3 और जो D है वो D मैंने ये निकाल लिया
1,70,455, देन अगेन 1,25,000 प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,70,455, 0.3 51,136.5, 51,136, 37 ही कर लेते हैं, चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं। और अगर आप इन दोनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगी 1,00,000 C इज इक्वल्स टू 1,76,137। अभी सफ़र ज़रा लंबा है, ये अभी मैंने सिर्फ D और C की वैल्यूज़ निकाली हैं, अभी तो वो मैंने टेबल बना के जो अपॉर्चनमेंट करते हैं वो तो हमने की नहीं है। सही है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही एक टेबल जो हम अपॉर्चनमेंट के लिए बनाते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गए आपके FOH, ये आ गया आपका प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, और ये आ गए आपके सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में हमारे कौन कौन से हैं, A, B, और सर्विस डिपार्टमेंट में है हमारे C और D। और जो अमाउंट है FOH का वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है, 150, 270, 150, 270, 125 और 1 लाख। अच्छा जी, अच्छा बेटा आप सुनिएगा मेरी बात को। अब आपके जहन में एक बात तो ये आएगी कि सर असल में तो C का अमाउंट 125 है और D का 1 लाख है, लेकिन आपने जो C का अमाउंट लिखा है जो हमने इक्वेशन से निकाला है वो ये है, और जो D का अमाउंट है वो ये है। तो बेटा इक्वेशन मेथड के अंदर हम इक्वेशन मेथड के तहत जो वैल्यूज आएंगी हम उन वैल्यूज को इसके रेशियो, इसके परसेंटेज के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जाहिर है जब मैं C की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं इस वाली वैल्यू को नहीं करूंगा बल्कि इस वाली वैल्यू को करूंगा, और जाहिर है जब मैं इस वाली वैल्यू के बजाय इस वाली वैल्यू को करूंगा तो C मेरा नील हो ही नहीं सकता, क्योंकि C को नील करने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि C की जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जाहिर है जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये नील भी नहीं आएगा, तो ये आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। लेकिन जब मैं D की वैल्यू को नील करूंगा तो D की कुछ वैल्यू मैं C में भी डालूंगा, तो वो जो आपका आंसर माइनस में आएगा ना, और जो वैल्यू आपकी D से C में जाएगी तो बाद में D भी नील हो जाएगा, C भी नील हो जाएगा। तो उसको समझना कैसे, ये समझिए कि जब हम इसकी एलोकेशन करेंगे तो इनकी उन वैल्यूज को नहीं करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, बल्कि उन वैल्यूज को करेंगे जो हमने इक्वेशन से निकाली है। हाउएवर हमने पहले तो D निकाली है, बाद में C निकाली है, लेकिन हमेशा अपॉर्चनमेंट अल्फाबेटिकल वाइज होती है, यानी पहले C और फिर बाद में D। तो आइए अब हम यहाँ पे अपॉर्चनमेंट शो करते हैं, दैट इज अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट C। अब डिपार्टमेंट C की सर्विसेज क्या है A, B और D के लिए, A, B और D। तो जरा देखिए A और B, D के लिए क्या है, 30, 30, 40, और ये परसेंटेज में है 30, 30 एंड 40। चलिए ये आ गया आपका A, B एंड D, और कॉस्ट कितनी है
176, 137 का 30/100, 176 30/100 एंड 176 137 का 40/100। चलिए मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 176,137,3 52,841, 52,841, इसका भी ये आंसर आएगा 52,841, जबकि इसका आंसर आएगा 176,137 का 0.4, तो 70,455, 70,455 सही है। अच्छा अब आ जाइए, आप इसको यहां पे एलोकेट कर दीजिए, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी। कैसे? एक हिस्से में आए 52,841, 52,841 एंड 70,455, लेकिन जो सी की अपनी कॉस्ट हमने डील की है वो ये वाली नहीं की बल्कि ये की है, तो माइनस में हम ये लिखेंगे 176,137। अब जब मैं इसका बैलेंस लूंगा तो जाहिर है अब तक तो हमने जो भी स्टेप मेथड और डायरेक्ट मेथड किया उसमें तो जैसे ही आप अपने किसी एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, अपॉर्शन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नील हो जाता है, लेकिन इक्वेशन मेथड में ऐसा कभी भी नहीं होगा। आइए, अच्छा ये बन जाएगा आपका 2,02,841, ये बन जाएगा आपका 3,32,841, और ये माइनस में आ जाएगा आपका कितना 51,137, 125,000 माइनस 51,137 किसमें? माइनस में, और ये बन जाएगा 170,455। अब ये माइनस में आ गया, लेकिन करना तो उसको भी नील है, लेकिन जब मैं डी को नील करूंगा तो डी खुद भी नील हो जाएगा और इसको भी नील कर देगा। इसीलिए इक्वेशन मेथड के अंदर जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम एलोकेट कर चुके होते हैं उस डिपार्टमेंट को हम दूसरे डिपार्टमेंट की जब अपॉर्शनमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी भी परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि अभी इसके नील होने में जो है वो अमाउंट का फर्क है। तो अब आ जाइए, अब हमें करने जा रहे हैं दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी। पहले हम स्टेप मेथड और डायरेक्ट मेथड में पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को इग्नोर कर दिया करते थे क्योंकि वो नील हो चुका होता था, बट अब नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि डी की सर्विसेज क्या हैं। तो डी की सर्विस है 25, 45 एंड 30। 25 किसके लिए? ए, बी और सी। 25, 45 एंड 30। चलिए अब हम इसको करते हैं ए, बी एंड सी, और अमाउंट कितना है डी का? डी को हम नील करने जा रहे हैं 170,455। ये देखिए हमारे इक्वेशन मेथड से जो आंसर आया था, और ये आंसर यहां पे भी मौजूद है 170,455, 170,455, और ये ले लेंगे हम 25%, 45%, 30%। असल बात यह है कि इसका आंसर, सी का आंसर 51,137 आना चाहिए जब मैं इसका 30% लूंगा, क्योंकि जब ये आंसर आएगा तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा और ये माइनस प्लस होके नील हो जाएगा। असल बात तो ये है, तब जाके आपका आंसर टैली होगा। तो चलिए पहले हम सी को ही उठा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह करे इसका आंसर यही आ जाए। तो 455, 170, 455 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आप देख सकते हैं यही आंसर आ रहा है। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, यहाँ 137 है, यहाँ 136.5 है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 51,137, बस ये आंसर अगर इसके बराबर आ गया इसका मतलब क्या है कि सवाल आपका पूरा सही है। ओके, 170,455 का 0.25, 42,614, 42,614, and then last is 170,455 का
0.45 76705 76705 5 4 9 और 7 16। अच्छा हम एक काम करते हैं, हमें किसी एक को कम करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये 55 है ना, हाँ किसी एक को कम करना पड़ेगा। 7670, अरे क्या था मैं वैल्यू भूल गया, 76704 ही लिख लेते हैं ताकि 4 4 8 और 7 15 5 आना चाहिए ना आखिर में। चलिए अब हम इसको भी एलोकेशन कर देते हैं, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी। अब डिपार्टमेंट डी क्या क्या दे रहा है, ए को दे रहा है 42614, बी को दे रहा है 76704 और चूंकि जाहिर है सी को भी दे रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा। नील वो खुद हो रहा है लेकिन सी को दे रहा है 51137 और खुद नील हो गया 170455। और जब आप एट दी एंड आएंगे तो देख सकते हैं आप कि ये तो नील हो ही गया, ये माइनस में था, ये प्लस होके ये माइनस प्लस ये भी नील हो गया और बाकी कॉस्ट इनके खाते में चली गई। तो इसको भी टोटल कर लेते हैं, 202841 प्लस 42614 245455 245455 एंड देन 332841 प्लस 76704 409545 409545। और अब इसको हम टैली कैसे करेंगे, इन दोनों का पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो 409545 प्लस 245455, यह आंसर आया 6,55,000। अब आप ये ऊपर वाले चारों को जो शुरू में थे इनको जमा कर लो तो ये भी 655 होना चाहिए। क्या हुआ ये तो 10,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है, 1 मिनट, 245 55, ये क्या गड़बड़ हो गई है। कहाँ गड़बड़ की है, एक 1,50,000 2,02,841 सही है। हाँ है 3,32,841, ये 3,22,000, ये तो और कम बन जाएगा फिर। 270, 1 मिनट मैं पॉज करता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा बेटा मिस्टेक ये है छोटी सी कि ये 332 नहीं है, 322 है, तो ये दोनों मिला के बन रहा है 645। अब आप इन चारों को मिला लेंगे तो ये भी बन जाएगा 645। तो क्लास हम करते हैं ख़त्म। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, ना हो तो खैर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि धारा थोड़ा टिपिकल था तो उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सही है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो असाइनमेंट है, अगर आप इक्वेशन मेथड ना भी करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो एटलीस्ट डायरेक्ट और स्टेप मेथड कर लीजिएगा, और जो करके ला सकता है, जिसको मुश्किल ना वो कर ले, और बहरहाल सभी अटेम्प्ट कीजिएगा, मुश्किल होगी तो उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।